हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पाइथन में फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि फंक्शन होता क्या है। सिंपल सी एक अगर नॉन टेक्निकल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन इज फॉलोड बाय द ब्रैकेट का साइन। फंक्शन के बाद हमेशा एक ब्रैकेट का साइन होता है। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ द वन और मोर स्टेटमेंट। फंक्शन कलेक्शन होता है किसका? वन और मोर एसक्यूएल वन और मोर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट का, जिस भी लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हैं और जिसके बाया हम कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। बट मैंने यहां पर थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखा है कि अ फंक्शन इज अ नेम्ड, फंक्शन का एक नाम होता है, फंक्शन इज अ नेम्ड। दूसरा मैंने बोला इंडिपेंडेंट सेक्शन ऑफ पाइथन कोड, इंडिपेंडेंट सेक्शन, इंडिपेंडेंट सेक्शन ऑफ पाइथन कोड एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेक्शन होगा पाइथन कोड का दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड ऑप्शनली रिटर्न्स अ वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोग्राम। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि फंक्शन का एक नाम है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इसका कोड होगा, इसके बाया हम कोई एक पर्टिकुलर काम कर सकते हैं और इसके बाया हम कोई भी एक वैल्यू हम इसके बाया रिटर्न कर लेंगे। ऑप्शनली रिटर्न्स अ वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोग्राम। अब ये मन है कि हम किसी को इसकी वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, बट अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएगी। फंक्शन अलाउ अस टू ग्रुप commonly used code into a compact unit that can be used repeatedly। मैं आपसे ये कहूंगा कि फंक्शन हमें अलाउ करता है जितने भी कॉमनली यूज्ड स्टेटमेंट्स हमारे होते हैं, फंक्शन अलाउ अस टू ग्रुप commonly used code into a compact unit that can be used what repeatedly। फंक्शन हमको अलाउ करता है टू ग्रुप द कॉमनली यूज्ड कोड, जिस कोड को हम कॉमनली यूज कर रहे हैं उसको एक ग्रुप में बना लेता है और उसका हम कोई भी एक नाम रख सकते हैं। तो मैं क्यों ना एक एक लाइन को आपको इसमें से समझाऊं। मैंने बोला था अ फंक्शन इज नेम्ड, फंक्शन का एक नाम होता है। इस बात को मुझे जस्टिफाई करना है। भाई किसी भी चीज को दोबारा अगर उसकी जरूरत पड़ रही है तो हम सिंपल उसका नाम यूज करेंगे। जैसे मैं आप में से बहुत सारे बच्चों को इसमें से जानता हूं, आई नो हर्षा, कुलतार, निखिल, प्रतीक्षा, ऋषि, सौविक, I know so many names, Amisha, Ashruti, she is my senior student, Amit, Anand। ये एग्जैक्टली मैं आपको नाम से ही तो आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर, ईच फंक्शन हैज अ यूनिक नेम। हर फंक्शन का एक यूनिक नेम होता है। बाय यूजिंग दैट नेम इन द अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम यू कैन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट कंटेंट इन द फंक्शन। लेट अस अज्यूम हमने 10 स्टेटमेंट कहीं एक जगह पे लिख लिए, उनका एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप का कोई नाम दे दिया। अब आपको किसी भी प्रोग्राम के किसी भी पोर्शन में जाकर आपको ये लगता है कि मुझे इसकी जरूरत महसूस हो रही है, मुझे इसकी जरूरत महसूस अगर हो रही है तो ऐसे केस में हम उसे कॉल कर सकते हैं। जब भी कभी किसी फंक्शन को हम कॉल करते हैं, जो कॉल कर रहा होता है कॉलर, उसे कॉलिंग कहते हैं। कॉलिंग फंक्शन यू कैन से, किसी फंक्शन में से हम कॉल करेंगे उसे, और जिसे कॉल किया जाता है, जिसे कॉल किया जाता है उसे बेसिकली हम लोग कॉल्ड फंक्शन के नाम से जानते हैं। उसे बेसिकली हम किस नाम से जानते होंगे बेटा? कॉल्ड फंक्शन के नाम से। तो मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा कि जो कॉल कर रहा है उसे कॉलिंग या कॉलर फंक्शन कहते हैं, और जिससे कॉल किया जाता है उसे हम कॉल्ड फंक्शन के नाम से जानते हैं। मैं तो आपको इस बात को जस्टिफाई कर रहा था, अ फंक्शन इज नेम्ड।
मान के चलिए इस चीज को मैं थोड़ा सा एनोटेट करके आपको दिखाना चाहता हूं। मान के चलिए हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। गिव मी 1 सेकेंड। मान के चलिए हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन। आप इनका एक ग्रुप बना दीजिए ना ऐसे करके, और इसको कोई भी एक नाम दे दीजिए। जैसे हमने इसका नाम रख दिया फंक1। ये मैं आपको भी बताऊंगा। अब जहां कहीं भी मुझे इस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, जहां कहीं भी इस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, वहां पर बस हम इस नाम के बाया, यहां पर हम इस नाम के बाया उस चीज को क्या कर लेंगे बेटा, रेफर कर लेंगे। ईच फंक्शन हैज अ यूनिक नेम। बाय यूजिंग दैट नेम in the another part of the program you can execute the statements। तो ये चीज मैं आपको जब प्रैक्टिकली इस चीज को करके दिखाऊंगा then you would understand। अब मैं आपसे कहूंगा जो फंक्शन होता है वह इंडिपेंडेंट होता है। फंक्शन कैसा होता होगा बेटा, इंडिपेंडेंट। मैं ये कहना चाह रहा हूं फंक्शन का जो कोड है वो किसी दूसरे कोड में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है। क्या नहीं करता होगा, इंटरफेरेंस। अ फंक्शन कैन परफॉर्म ए टास्क without interference from or interfering with other part of the program। ये किसी दूसरे पार्ट में उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये बात तो समझ में आ गई कि भाई फंक्शन एक नाम होता है, इट इज अ इंडिपेंडेंट सेक्शन ऑफ द पाइथन कोड। इसकी जब भी कभी जरूरत पड़ती है हम उस फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। बट फिर भी कोई आपसे ये कह सकता है कि आखिर में फंक्शन का फायदा क्या है, या फिर हम फंक्शन को यूज ही क्यों करते हैं। तो आप एक सेकंड के लिए मानिए कि प्रोग्राम एक प्रॉब्लम है। उस प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में, अगर किसी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में अगर आपको डिवाइड करना है, तो इस प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये काम वाया फंक्शंस ही होता है। ये काम किसके वाया होता होगा बेटा, वाया फंक्शंस। देखिए यहां पर लिखा देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। यहां पे क्या लिखा, दे का मतलब फंक्शंस। दे ब्रेक द लार्ज, यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कि यहां पे दे वर्ड जो यूज हुआ है वो बेसिकली फंक्शंस के लिए हुआ है। फंक्शंस ब्रेक द लार्ज कंप्यूटिंग इनटू द स्मॉलर वंस। यानी कि जो लार्ज एक बिग प्रोग्राम होता है उसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। इट मींस विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन वी मॉड्यूलराइज द प्रोग्राम। जैसे कोई कैलकुलेटर टाइप कोई चीज बना रहे हैं मान के चलिए आप, तो उसमें एडिशन के लिए अलग, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग, मल्टीप्लीकेशन के लिए अलग, डिवीजन के लिए अलग, आप अलग अलग सेक्शंस बना लें विच इज नोन एज द फंक्शन। नेक्स्ट, रीयूजेबिलिटी। आपको एक कोड को एक बार लिखना है भाई। लेट अस अज्यूम आपने एक कोड लिख लिया कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। अब प्राइम नंबर का एक लॉजिक होता होगा भाई कि ऐसा कोई नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर इटसेल्फ उसी नंबर से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर होता है। जैसे 3, 7, 11। बट इसको चेक करने के लिए हमें 4-6 लाइन का कोड लिखना पड़ता होगा ना। तो एक तरीका तो यह कि अगर हमें 3 नंबर को चेक करना है तो 3 बार उस कोड को लिख दीजिए, विच इज नोन एज द डुप्लीकेसी ऑफ द कोड। या फिर आप ऐसा करिए कि एक बार एक फंक्शन बना लीजिए, और जब जब आपको जिस नंबर को चेक करना है, जब जब जिस नंबर को आपको चेक करना है, मेरी समझ में जब जब आप जिस जिस नंबर को चेक करना चाहते हैं, आपको उसे उस फंक्शन में डाल देना चाहिए। यानी कि मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं अगर फंक्शन होगा तो उस कोड को 3 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे कहीं ना कहीं रीयूजेबिलिटी इंक्रीज होती है। इससे क्या कर हो जाता है, रीयूजेबिलिटी।
by creating the functions in Python, you can call it many times. So we don't need to write the same code again and again. अभी एक बच्चे ने मुझे कमेंट में लिखा है कि सर ये काम तो हम इफ एल्स से भी कर सकते हैं. नो, इफ एल्स में तो मेरे भाई एक समय पे एक ही चीज चलेगी, या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा. मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे पास 3 नंबर हैं और मैं 1 बाई 1 डालूंगा उन्हें, 1 बाई 1. तो वो चीज हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर के बाया इफेक्टिवली कर पाएंगे. ये चीज प्रैक्टिकली करेंगे जरूर. यहां पर मैं थोड़े से एडवांटेजेस आपको बता दूं. इट मेक्स द कोड ऑप्टिमाइज्ड. वी डोंट नीड टू राइट मच कोड. हमें बार बार कोड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. इट मींस बाय यूजिंग द फंक्शन वी अवॉइड द कोड रिपीटेशन. आप तो ये समझो डुप्लीकेसी ऑफ द कोड नहीं लिखना पड़ रहा. सपोज यू हैव टू चेक 3 नंबर्स वेदर इट इज प्राइम नंबर और नॉट. ये 3 नंबर है बेटा हमारे पास. यहां पे लिख दिए 781, 883 और 531. अब इसके क्या तरीके निकाल रहे हैं. मान के चलिए आपके बीच में फंक्शन है ही नहीं. विदाउट यूजिंग फंक्शन you need to write the prime number का logic 3 times, so which is known as what, repetition of the code. But if you use the function you need to write the logic only once. आपको बार बार लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो कहीं ना कहीं फंक्शन के यूज से आई एम टॉकिंग अबाउट द फंक्शन के यूज से कोड की रिडंडेंसी कम होती है. कोड की क्या कम होती होगी बेटा, रिडंडेंसी. तो इन शॉर्ट आपको अभी तक 3 चीजें आनी चाहिए. व्हाट इज अ फंक्शन, फंक्शन होता क्या है, व्हाई वी यूज द फंक्शन, या ये सब लोग एडवांटेज ऑफ द फंक्शन और टाइप्स ऑफ द फंक्शन. तो ये पूरी जो भी अभी तक हमने पढ़ाई की है उसका ये एक जिस्ट दे रखा है. दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर कंटेंट जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है. यहां पर ये जवाब दे रहा है व्हाट इज अ फंक्शन. अ फंक्शन इज अ ब्लॉक. ब्लॉक का मतलब देखिए, ये मैं करली ब्रेसेस से भले ही आपको बता देता हूं, बट पाइथन में करली ब्रेसेस क्राइम होता है. इस वाली चीज को हम ब्लॉक कहते हैं. अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड reusable set of instructions that is used to perform some related action. इसी चीज को और यूजर फ्रेंडली किया जा सकता था कि अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम रिलेटेड एक्शंस. यूज क्यों करते हैं, व्हाई वी यूज द फंक्शंस, रीयूजेबिलिटी जिससे कोड की रिडंडेंसी कम होती है. प्रोसीजरल डीकंपोजिशन मेक्स थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड. चीजों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया जाता है, मॉड्यूलराइज कर दिया जाता है. और फंक्शन होते कितने तरह के, 2 तरह के. प्री डिफाइंड, जो लैंग्वेज के साथ आए उसको हम इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं, और जिसे हम और आप बना लें उसे क्या कहेंगे हम लोग, यूजर डिफाइंड. आपको एक बात बताऊं, हम और आपको यूजर कहते हैं, बट कई सारे लोग कहते हैं भाई पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग को यूज करने वाले को प्रोग्रामर कहते हैं. जैसे एक्टिंग करने वाले को एक्टर कहते हैं. यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने वाले को प्रोग्रामर कहते हैं, बट प्रोग्रामर को ही यूजर कहा जाता है. तो ऐसा कोई फंक्शन जिसे आप और हम जैसा इंसान बना ले उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं. बट हमारी बनी हुई एप्लीकेशन को, बट हमारी कोई बनी हुई एप्लीकेशन को यूज कर ले, हमारी कोई बनी हुई एप्लीकेशन को यूज कर ले, और उस एप्लीकेशन को, उस वेबसाइट को, या कोई भी एक सॉफ्टवेयर को जो यूज करता है, उसे बेसिकली हम लोग एंड यूजर कहते हैं. क्या कहेंगे, एंड यूजर. सो अगर कोई आपसे पूछे डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन यूजर एंड एंड यूजर, क्या यूजर में और एंड यूजर में आपको डिफरेंस पता है, तो आपको बताना चाहिए प्रोग्रामर इज अ यूजर, और जो सॉफ्टवेयर को यूज करता है सचमुच में उसको बेसिकली हम एंड यूजर कहते हैं. सो आई वांट इन द चैट बॉक्स
आप चैट बॉक्स में लिखिए यूजर एंड एंड यूजर। आई एम वेटिंग। यस हर्षा, obedient student, user and end user, great। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब वक्त आ गया है कि हाउ वी क्रिएट द फंक्शन, हाउ वी क्रिएट द फंक्शन इन पाइथन। आखिर में हम पाइथन के अंदर फंक्शन बनाते कैसे, ये तो कमेंट है भैया। दिस डेमो इज फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शन। पाइथन में फंक्शन बनाना बड़ा सरल है। एक डेफ नाम का कीवर्ड होता है, डेफ, और उसके बाद फंक्शन का नाम लिख दिया। ये माई फंक, स्पेस इज देयर, यहाँ स्पेस है। और मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं आपको, समझना। यहां पर जब भी कभी हमें किसी भी फंक्शन की बॉडी लिखनी है, जब भी कभी कोई ब्लॉक बनाना होता है, यहां पर हम कोलन का साइन लगाते हैं। किसका साइन लगाते हैं? कोलन का। और जब भी कभी किसी भी चीज को किसी के अंदर लिखना चाहते हैं, जब भी कभी किसी भी चीज को आप किसी के अंदर लिखना चाहते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो दिस इज माई फंक ना, दिस इज माई फंक। तो ये फंक्शन का पार्ट हुआ, यह है इस फंक्शन का बेसिकली क्या हुआ, पार्ट हुआ। और यहां पर आके इस फंक्शन को, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इस फंक्शन को सिंपल कॉल करा दिया है। तो जो बच्चे सी सीख कर पाइथन सीख रहे होंगे, या जिनको कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती होंगी, जैसे ऋषि को मैं जानता हूं, इसका जो बैकग्राउंड है विच इज आईसीएससी बैकग्राउंड, इनका जो बैकग्राउंड है वह बेसिकली एक आईसीएससी बैकग्राउंड है। तो इन्होंने वहां पर कुछ अलग चीजें सीखी होंगी। डेफ नाम का कीवर्ड वहां होता ही नहीं था, कोलन से कोई मतलब नहीं था, फंक्शन को कॉल करते वक्त यहाँ पर सेमी कॉलन वगैरह का यूज करते होंगे। यहां पर इन सारे झंझटों से आपको मेरी समझ में मुक्ति तो मिली है। सो मैं इस चीज को आपको एक बार बताना चाहता हूं। मेरे पास ये डेमो है, फंक डेमो 1। मैंने इसे एडिट विद आइडल कर लिया है। जिन बच्चों ने शुरू की कुछ क्लासेस छोड़ी हुई हैं, उनको हो सकता है यहां पे कोई तकलीफ हो जाए, क्योंकि ये एडिट विद आइडल कैसे खुलकर आ गया, बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में मतलब हो सकते हैं। पहली लाइन कमेंट है भाई, दिस डेमो इज फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहां पर मैंने एक फंक्शन बना लिया, माई फंक, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, और ये मैसेज लिख दिया। अब इस फंक्शन को कितनी बार कॉल करा है? 2 बार। मान के चलिए इस फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो इस लाइन को ही 2 बार लिखना पड़ता ना। या मान के चलिए इस फंक्शन में अगर 100 लाइंस होती हैं, 100 लाइंस, और उन 100 लाइंस की मुझे 2 बार जरूरत पड़ रही है, तो यहां तो बड़ा सरल हो गया ना। सिंपल, हमने फंक्शन को कितनी बार कॉल कर दिया? 2 बार। तो उन 100 लाइंस को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि अगर ये मेरा एक फंक्शन है, कोलन का साइन लगाना बहुत जरूरी है और यहां पर गैप देना बहुत जरूरी है। अब बच्चे के दिमाग में आता है, सर आपने तो बहुत सारे स्पेस लगा रखे हैं, कम से कम कितने स्पेस होने चाहिए? मेरा मानना है कि कम से कम 2 स्पेस का होना बहुत जरूरी होता है। वैसे मैं तो नॉर्मली टैब का यूज करता हूं। किसका यूज करूंगा बेटा? टैब का। इसे रन कराने के लिए आप यहां जाइए, रन मॉड्यूल करके एक ऑप्शन आता है, देखिए, दिस इज माई फंक। 2 बार क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने इस फंक्शन को 2 बार कॉल किया है। जब आप इस वीडियो को देखें दोबारा से, अगर आपको रीटेक ऑप्शन अगर लेना है, तो मेरी समझ में वीडियो को पॉज करके, अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता? मैं आपकी जगह होता तो यहां पे IDLE टाइप करता,
मेरे टीचर ने मुझे बताया है, जैसा कि मैं आपको ये कई बार बोल चुका हूं, जब मल्टीपल स्टेटमेंट हमारे पास होते हैं तो हमें फाइल में जाना होता है, न्यू फाइल पर हम क्लिक करते हैं, यहां पर आकर उस वीडियो को पॉज करके यहां पे लिख सकते हैं हम लोग कि दिस डेमो इज फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शन फंक। अब यहां पे आके डेफ माई फंक ब्रैकेट का साइन लगा दिया कोलन। हम यहां पे देखिए जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं उसने अपनी जगह का सिलेक्शन खुद कर लिया। यहां पे लिख दीजिए कुछ भी, प्रिंट, यहां पे लिख दिया दिस इज स्टेटमेंट 1। ये कौन सा स्टेटमेंट है बेटा? स्टेटमेंट 1। ऐसे ही अगर चाहें तो एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं, दिस इज स्टेटमेंट 2। हम यहां पर आए, माई फंक, और एक बार और कॉल करा दिया माई फंक, 2 बार कॉल करा दिया ना। अब ये जो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, अब इस प्रोग्राम को कहीं तो सेव करा लो। जैसे मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स का काम ई ड्राइव में करता रहता हूं, आप डेमोज में जाइए और यहां पर आके आपने चीजों को लिख दिया, कुछ भी, फंक डेमो 1, मैंने इसे सेव करा दिया। आप F5 प्रेस करें बेटा, जस्ट प्रेस F5। दिस इज स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, उसके बाद अगेन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, दैट्स इट। सो एक तो ये कहानी मैंने आपको बताई। अभी इसमें बहुत सारी चीजें और आप सीखेंगे, एक एक करके सारी चीजों को करते हुए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, सी दिस इज द अनदर फंक्शन, राइट? एक नया प्रोग्राम है डेफ सम। डेफ एक कीवर्ड है बेटा, सम इज द फंक्शन का नाम, कोलन लगा दिया। अब चीजों को लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चीजों को लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कॉल कराने से। और मैं आपको बता दूं, जो जीरो इंडेंट वाली जो चीजें होती हैं, कौन सी वाली चीजें होती हैं? जो जीरो इंडेंट वाली जो चीजें होती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द जीरो इंडेंटेशन, वो पहले एग्जीक्यूट होती। बट ये तो एक बॉडी दे रखी थी, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसके अंदर सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, बिफोर फंक्शन कॉल। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। इसमें भी मैं मेन वेन का चक्कर आपको बताऊंगा। अगला टॉपिक जो है वो मॉड्यूल्स करके है, मॉड्यूल्स। जब आप उस मॉड्यूल्स वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको मेरी समझ में चीजें समझ में आएंगी। बट फिलहाल आप ये समझो कि ये वाली चीज चलिए, मेन फंक्शन होता है ना, सी जावा में आपने पढ़ा होगा, सेम चीज मैं यहां पर भी आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ये लाइन आई, इसके बाद जैसे ही आपने इस फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से टेम्परेरी इस जगह पर आता है बेटा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। अब यहां पर क्या लिखा है बेटा? एंटर फर्स्ट नंबर। आप अपना कोई भी पहला नंबर डालिए, उसका हमने इंटीजर से कन्वर्जन किया, एंटर फर्स्ट नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, उसका इंटीजर में कन्वर्जन हो गया और वो वैल्यू हमारी कहां पर आके स्टोर हो गई भाई साहब? var1। ऐसे ही मैंने दूसरी लाइन बोली, एंटर सेकंड नंबर। ये देखो तुरंत की तुरंत, किसी इंटीजर की वैल्यू को स्ट्रिंग में रहने का तो अधिकार ही नहीं है। आप उस वैल्यू को तुरंत
आप इंटीजर में कन्वर्ट करिए, क्योंकि इनपुट फंक्शन ले कुछ भी लेता है कमबख्त, रिटर्न उससे क्या करता है, वो एज अ स्ट्रिंग करता है। रिटर्न क्या करेगा बेटा, उसे एज अ स्ट्रिंग करता है। सो यहां पर दोनों वैल्यूज आ गई, var1 प्लस var2 को हमने एडअप करा दिया, var1 प्लस var2 दोनों वैल्यूज हमारी एडअप हो गई, और वो वैल्यू हमारी किस में आके स्टोर हो गई बताओ, रिजल्ट के अंदर। द सम ऑफ टू नंबर इज, द सम ऑफ टू नंबर इज, जो भी हमारा सम है उस रिजल्ट को मैंने यहां पर आके क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। दैट्स इट, द सम ऑफ टू नंबर इज, और वो रिजल्ट हमारा इस जगह पर जाके प्रिंट होगा। यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। अब आपको पुरानी लैंग्वेजेस सी पढ़ी हुई तो वहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर की याद आती होगी। जब ये बॉडी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंट्रोल वापस वहीं आता है, कंट्रोल वापस वहीं लौट कर आ जाता है जहां से गया था। सो एक बार इस प्रोग्राम को मैं आपको चला के दिखाना चाहता हूं, एक बार देख लीजिए प्लीज। समझते हुए चलते हैं, चलिए। हाउ वी डू इट, ये एक फंक्शन है बेटा, डेफ सम। सबसे पहले यही लाइन आप रन कराइए, बिफोर फंक्शन कॉल सम कॉल होगा, यही फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मांगेगा, दोनों को एड अप करेगा, वो उसका रिजल्ट हमारा इसमें स्टोर हो जाएगा, उसे प्रिंट करा देंगे। जब ये बॉडी इसकी बाइंड ऑफ होगी, कंट्रोल वापस यही लौट कर आएगा, और एट द एंड फिर से ये लाइन चल जाएगी। देखिए रन कराइए, रन मॉड्यूल आ रहा है भाई, बिफोर फंक्शन कॉल एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने डाल दिया 10, यहां पे मैंने डाल दिया 50। दोनों चीजें हमारी एडअप हो जाएंगी, 10 और 50, 10 और 50 हमारी चीजें एडअप होंगी। अब देखिए 10 और 50 को जोड़ा, देन व्हाट इज द आंसर, 60। और फिर उसके बाद जब ये चीजें बाइंड ऑफ हो गई होंगी, उसके बाद इसने क्या बोला, आफ्टर फंक्शन कॉल, आफ्टर फंक्शन कॉल। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो ये छोटी छोटी कुछ कहानियां हैं जो मैंने आपको इसमें बताई हैं। अब फंक्शन को विस्तार से पढ़ते हैं। अभी तक आपको क्या आना चाहिए, व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच हैज अ नेम, जिसका एक नाम होता है, जब भी कभी जरूरत पड़ेगी उसे हम रेफर कर लेंगे। फायदा क्या है, रीयूजेबिलिटी, मिनिमाइजेशन ऑफ द डुप्लीकेसी। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, पहले से बने बनाए को इनबिल्ट फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन, और जिसे हम और आप अभी बना रहे हैं, माई फंक्शन, ये सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन, और वी कैन से व्हाट, या फिर हम इन्हें क्या कह सकते हैं, इनको हम कस्टम फंक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से जानेंगे बेटा, कस्टम फंक्शन। सो उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको शायद समझ में आया होगा। देयर आर 4 ways to define the function, there are 4 ways. टेक्स नथिंग, ऐसे फंक्शन जो लेते कुछ नहीं है, ना ही रिटर्न कराते, रिटर्न्स नथिंग। एक होता टेक समथिंग, कुछ लेते तो हैं, हो सकता है अभी ये थोड़ा अजीब सा लग रहा हो कि हो क्या रहा है, रिटर्न्स नथिंग, बट वर्ड से समझ में आता है कि ये कुछ भी नहीं ले रहा है एज अ पैरामीटर, बट रिटर्न कर रहा है। और ले भी रहे, टेक समथिंग और रिटर्न भी करा रहे। तो क्यों ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसे एक बार आपको बताना चाहूंगा। अब देखिए यहां पे कुछ भी क्लियर कट नहीं होता है, फीलिंग्स को समझना होता है। अब हेडिंग क्या थी, टेक नथिंग और रिटर्न नथिंग, न तो कुछ लेगा और ना ही रिटर्न कराएगा, वहीं पे कैलकुलेट करके ये चीजों को, वहीं पर चीजों को लेकर बस प्रिंट करा देता है। जैसे अब आप खुद समझिए,
कि यहाँ पे कुछ भी नहीं ले रहा है, देखो 0 पैरामीटर, और कोई रिटर्न नाम का कीवर्ड भी नहीं है इसमें। यहां से हमने सम फंक्शन को कॉल किया भाई, यहां पर आया प्लीज एंटर 2 नंबर, इनपुट से एक नंबर यहां ले लिया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। दूसरा नंबर हमने ले लिया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, वो यहां आ गया। दोनों को एड अप कर दिया, वो वैल्यू हमारी रिजल्ट में आके स्टोर हो गई, यहीं पे प्रिंट करा दिया। तो जब आपसे ये कहा गया कि टेक नथिंग और रिटर्न नथिंग, तो वो ये वाली सिचुएशन होती है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, चीजें देखने में सरल लगती हैं भाई, चीजें किस में सरल लगती हैं? देखने में आपको सरल लगती हैं, जब आप उसको करके देखेंगे देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो आप प्लीज चीजों को इंप्लीमेंट करके जरूर देखें। थोड़ा सा आगे चलिए, सी क्या लिखा है भाई? टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग। अब टेक समथिंग से आपका मतलब है, देखो ये पैरामीटर दे रखे, जहां पर हम किसी फंक्शन की बॉडी डिफाइन कराते हैं, ये मेरा एक फंक्शन है भैया, जहां पर इस फंक्शन की हम बॉडी डिफाइन कराते हैं, वहां पर जो var1 और var2 हैं, जहां पर जो हमारे var1 और var2 हैं, उनको बेसिकली हम पैरामीटर कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? पैरामीटर। और जहां से हम इसमें वैल्यू सप्लाई करते हैं, देखिए प्लीज एंटर 2 नंबर, 0, शुरुआत ही यहां से होगी हमारी, 0 इंडेंट है ना। प्लीज एंटर 2 नंबर्स, एक नंबर हमने यहां लिया, एक यहां लिया, इंटीजर में कन्वर्जन हुआ। कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं भाई, जब इंटीजर ही ले रहे हैं तो? क्योंकि इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न, जो इनपुट फंक्शन होता है वह हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। दोनों वैल्यूज को हमने यहां डाल दिया, इसको बेसिकली हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते होंगे हम? आर्ग्यूमेंट। यहां से जो num1 है वो मेरा var1 में चला गया, और जो num2 है वह हमारा var2 के अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया बेटा? var2 के अंदर। सो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको इसके अंदर बतानी थी। मेरी समझ में हम यहां पर ये समझा पा रहे हैं आपको, टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग। रिटर्न का मतलब वापस भेजना कॉलर को, बट वो वैल्यू तो यहीं पे प्रिंट करा रहा है भाई। थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए टेक नथिंग, यहां पे 0 पैरामीटर और रिटर्न। अब ये कैसे पता लगा ये कुछ रिटर्न करा रहा है भाई? तो वहां पे गारंटीड रिटर्न कीवर्ड होगा। आप इसका फ्लो समझिए प्लीज, चीजें कहां से शुरू होंगी। देखिए ये तो इसकी बॉडी है, यहां से जब कभी किसी स्टेटमेंट के अंदर, जब कभी किसी स्टेटमेंट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, कौन सा ऑपरेटर हो बेटा? असाइनमेंट। तो चीजें राइट टू लेफ्ट चलती हैं। चीजें कैसे चलती होंगी बेटा? राइट टू लेफ्ट। यह मेरा सम नाम का फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है मेरा? सम नाम का। असाइनमेंट ऑपरेटर में राइट की चीज पहले चलेगी। तो यहां से कंट्रोल यहां गया होगा, प्लीज एंटर 2 नंबर, 2 नंबर डाले आपने, इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, दोनों का एडअप हुआ। एक तरीका तो ये था कि यहीं की यहीं प्रिंट करा देते इन्हें हम, बट हमने इससे कमेंट बना दिया, रिटर्न कराया। रिटर्न, रिटर्न कीवर्ड से वो वैल्यू रिटर्न होकर आई होगी। जैसे आपने अगर 10 और 20 डाला है, क्या डाला आपने? 10 और 20, तो वो दोनों ही चीजें हमारी यहां पर एडअप होंगी, उसका रिजल्ट यहां पर जाकर स्टोर होगा, और उसे हम यहां से क्या करा देंगे? रिटर्न करा देंगे। रिटर्न होकर वो वैल्यू किस में आके स्टोर हो गई होगी पता है? रिसीव के अंदर। ध्यान रखना, रिटर्न होकर वैल्यू वापस वहीं आती है जहां से आपने फंक्शन को कॉल किया था, जहां से आपने फंक्शन को क्या किया था? कॉल किया था।
और यहां पर यह आंसर प्रिंट करा दिया। द रिसीव्ड रिजल्ट इज, और यहां पर आके इस रिसीव्ड वैल्यू को हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सम है हमारा, यहां से कंट्रोल वापस यहां आया और उस वैल्यू को हमने यहां पर जाकर क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। दैट्स इट। इनके ऊपर मैं आपको इसे प्रैक्टिकली एक बार करा के दिखाना चाहता हूं कि हाउ वी डू इट, ये चीजें हो कैसे रही होंगी। एक लास्ट प्रोग्राम और बचता है हमारे पास, फिर ये सारे प्रोग्राम आप एक बार चला के देखना। नेक्स्ट, ये तो देखो, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, यहाँ पे कुछ लिया नहीं और रिटर्न करा रहे हैं, वो वैल्यू यहाँ पर आई होगी, उसी का पॉइंट दे रखा था। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रखे, देखो टेक समथिंग, ये इसी के बार बार टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग। देखिए दो पैरामीटर हैं, ये बॉडी की ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है। ये देखो जीरो इंडेंट है, तो ये इस फंक्शन के अंदर यही वाली चीजें हैं बस। num1 में ये ले लिया, num2 में ये वैल्यू है, ये इनपुट वैल्यू है। यहां से हमने देखो फंक्शन के अंदर से फंक्शन को कॉल किया भाई, ये ऐड फंक्शन है ना, ये num1 वाली वैल्यू किस में आ गई, ए में, और num2 वाली वैल्यू किस में आ गई होगी, बी में। दोनों ऐड अप हुए, रिटर्न हुआ, रिटर्न होकर जो वैल्यू आई होगी उसको यहां पर इसने क्या कराया होगा बेटा, प्रिंट कराया होगा। तो इस सारी चीज के ऊपर मैं आपको अगेन एक दो प्रोग्राम आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उसे आप प्लीज एक बार देख लीजिए। सी, इस चीज को यहां से आप एक बार देख सकते हैं कि दिस डेमो इज फॉर रिटर्न कीवर्ड। ये डेफ माई फंक्शन विद रिटर्न, अब रिटर्न कीवर्ड वैल्यू को यहां लेके आएगा। देखो शुरुआत कहां से होती है, यहां से। जब असाइनमेंट ऑपरेटर है तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे। यहां पे क्या लिखा, माई फंक विद रिटर्न, ये वाला फंक्शन कॉल हो गया बेटा, माई फंक विद व्हाट, रिटर्न। और यहां से ये वैल्यू रिटर्न हुई, रिटर्न होकर वो वैल्यू किस में आके स्टोर होगी, रिसीव के अंदर। और द रिसीव्ड वैल्यू इज, उसको यहां पर आके क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। एक बार चला के देखिए, रन मॉड्यूल, सी द रिसीव्ड वैल्यू इज आई एम अ व्हाट, रिजल्ट। सो प्रोग्राम आई थिंक इज वेरी इजी। ये सम डेमो जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था, ये वो तीनों चारों प्रोग्राम्स यहां पे दे रखे हैं। चीजें कहां से चलेंगी, यहां से। बिफोर फंक्शन कॉल, ये सम कॉल हो गया। इस वाले को कौन सी कैटेगरी में लेके आएंगे आप, जैसे मैं आपसे यहां पूछता हूं, चलिए दिस वन, ये कौन सा वाला होगा पता है, टेक नथिंग एंड रिटर्न नथिंग। न तो इसने कुछ लिया और ना ही रिटर्न कराया, वहीं वहीं प्रिंट करा रहा है ना भाई वो तो। इसको बताना मुझे एक बार, यस, क्या बोलेंगे इसे हम, व्हाट इज ऑल अबाउट, ये क्या है। यस, हर्षा ने बोला टेक नथिंग, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर तो था नहीं, बट रिटर्न समथिंग। देखिए यहां पर रिटर्न कर रहा है, बिल्कुल सही है। अमित इज ऑल्सो करेक्ट। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ ये कुछ और प्रोग्राम थे, आई थिंक सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।